लो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड में आप जानते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO है, और इसको हम एल्किनल से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। CHO को हम क्या बोलते हैं, अल, AL, ठीक है। तो CHO का जो सेकेंडरी सफिक्स है वो है अल, और अल्काइल ग्रुप है तो हम इसको बोलेंगे एल्केनल, ठीक है। कार्बन फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, तो कार्बन को भी हम वर्ड रूट में काउंट करते हैं। तो अगर हम सिंपलेस्ट एग्जांपल देखें तो 1 कार्बन है यहाँ पर, ठीक है, तो मेथ हो गया तो मिथेनल बन गया ये, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट देखें यहाँ पर क्या है 1 और 2, तो 2 कार्बन है तो ये इथेनल बन गया, इथेनल। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, नंबरिंग वहीं से करना है जहां पर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है इसको नंबर 1 देते हैं, तो 1 2 3। बाकी पैटर्न बिल्कुल सिमिलर है जैसे जनरल पैटर्न में देखा था हमने। तो 2 ब्रोमो और 3 कार्बन है प्रोपेनल, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें फोर्थ एग्जांपल, तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 एंड 5, जो कि इस तरफ डबल बॉन्ड है और 5 कार्बन भी प्रिंसिपल चेन में है, हमने उनको काउंट करना है। अगर आप इथाइल को देखते तो जो ET ग्रुप लगा है, ET का मतलब क्या है बच्चों, CH2 CH3 होता है इथाइल, ठीक है। अगर आप यहाँ से जाते हैं तो 1 2 3 4 और 5 यहाँ पर भी था, लेकिन प्रायोरिटी ग्रुप जो प्रायोरिटी ऑर्डर है तो हमने क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप फिर मल्टीपल बॉन्ड देखना होता है। तो फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसको हमने प्रेफरेंस दिया है क्योंकि ये दोनों चेन तो बराबर ही लेंथ की हैं। नेम की बात करें तो 3 पर तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो 3 इथाइल, ठीक है, 3 इथाइल, और टोटल कार्बन है 5 पेंट। डबल बॉन्ड की लोकेशन है, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन 3 एंड 4, तो मिनिमम जो नंबर है, मिनिमम लोकेशन है उसको लिखेंगे 3 ई नोन, ठीक है, इनोन, या लिखे इन 1 ओन भी लिख सकते हैं, सॉरी अल्कोहल, ये एल्डिहाइड का ग्रुप है तो इनल, इन अल, ठीक है। इसका नेम हो जाएगा 3 इथाइल पेंट 3 इनल, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 5, तो आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये लिखा है OCH3, तो OCH3 ब्रैकेट में है तो ये कनेक्टेड किसके साथ है, CH के साथ है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, इसको लिखना है ऐसे CH OCH3 और CHO, ये है, ठीक है। तो ये इसका सही रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब देख रहे हैं कि OCH3 तो सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, और कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नंबर 1 मिलता है, ये 2 है, और ये क्या हो जाएगा 3। तो 2 पर ऑक्सीजन ईथर का ग्रुप है, इसको एल्कोक्सी कहते हैं, तो 2 मिथॉक्सी, और टोटल कार्बन है 3 प्रोपेनल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, यहाँ पर ग्रुप, इस ग्रुप को हमने बोला ये एल्डिहाइड का ग्रुप है क्योंकि ये 3 बॉन्ड बनना है, एक बॉन्ड क्या है हाइड्रोजन के साथ है, तो ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 6 कार्बन है और 2 और 4 पर क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम लिखेंगे इसको 2,4 डाइमिथाइल, 2,4 डाइमिथाइल और हेक्स 5 इनल, ठीक है, हेक्स 5 इनल। तो डबल बॉन्ड है तो इनल आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होता तो वाइन आ जाता, वाइनल, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पर 2 तरीके के फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो गया है, यहाँ पर 1 और इसको लिखेंगे हम 2, ठीक है। तो टोटल कार्बन है यहाँ पर 2, तो नेम क्या हो जाएगा, इथेन 1,2 डाइअल, ठीक है, इसको लिखेंगे क्या हम, इथेन 1,2 डाइअल। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी देख लीजिए, अनसैचुरेशन की तरफ चलना है, फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 फिर 2 3 4। अब देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों, तो ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में है, कार्बन और कार्बन के बीच में है, तो 5 और 6 कार्बन है यहाँ पर, और फोर्थ पर जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है वो क्या है, 2 कार्बन वाला, जिसको इथाइल बोलेंगे। तो देखिए, ठीक है, तो ये है हम इसको अगर लिखें तो 4 इथाइल, ठीक है, 4 इथाइल, और 2 और 3 पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ये मिथाइल ग्रुप है ना, तो 4 इथाइल
2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल और टोटल कार्बन है 6, तो हेक्स। अब ट्रिपल बॉन्ड मिनिमम 5 नंबर है इसका, तो 5 आइन 1 अल, ठीक है। तो आप आइनल लिखें या 1 अल ना भी लिखाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको डायरेक्ट आइनल भी लिख सकते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, चूंकि साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लिक में हमने कहा कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिस जगह से कनेक्टेड होगा वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि साइक्लिक वाला ये ग्रुप चूंकि बाहर रहता है, रिंग का पार्ट नहीं हो पाता, हम नंबरिंग नहीं लिख पाते, तो 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ऐसे मूव करना जहां पर सब्स्टिट्यूएंट क्लोज हो। और इसमें हमने कहा था कि ऐसे केस में जब कंपाउंड साइक्लिक होता है तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में हम स्पेशल सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको CHO है तो कार्बल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसको लिखेंगे 4 मिथाइल, ठीक है, तो 4 मिथाइल और साइक्लो हेक्सेन कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, ठीक है बच्चों, ये इसका नेम हो जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, तो इसके लिए अगर हमें देखना है, फिर से वो साइक्लिक है, तो जहां से अटैच वहां से नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो साइक्लिक में ये कार्बन बाहर की तरफ है, तो 1, फिर मल्टीपल बॉन्ड की तरफ चलते हैं 2 3 4 एंड 5, तो टोटल 5 कार्बन है। अब ब्रोमीन है और क्लोरीन है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, ठीक है, साइक्लिक है, साइक्लो पेंट। अब डबल बॉन्ड है 1 इनल, ठीक है, साइक्लोपेंट। अब इनल नहीं लिखेंगे, ये चूंकि कार्बन बाहर की तरफ है, तो साइक्लोपेंट 1 इन कार्बल्डिहाइड, ठीक है। तो बच्चों ये इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा साइक्लोपेंटीन कार्बल्डिहाइड, तो साइक्लोपेंटीन कार्बल्डिहाइड, चूंकि कार्बन रिंग से बाहर है इसलिए हम इसको लिखेंगे कार्बल्डिहाइड। अब देखते हैं हम बच्चों नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। तो कीटोन में भी कार्बन है फंक्शनल ग्रुप का, और चूंकि ये कार्बन कहीं बीच में रहेगा, आसपास अल्काइल ग्रुप होगा, तो हमें नंबरिंग ऐसे करनी है कि इस कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, क्योंकि टर्मिनल पर रहता नहीं है, सेंटर पे ही मिलेगा जब भी होगा इधर उधर, ठीक है। तो 1 2 और 3 इसको लिखेंगे, तो जो इसका IUPAC नेम इसको एल्केनोन बोलते हैं। तो यहाँ पर टोटल कार्बन कितने 3 है, तो प्रोपेन 2 ओन, तो जो फंक्शनल ग्रुप है इसका पोजीशन 2 नंबर पर है लिखा। अब देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो फंक्शनल ग्रुप है और चूंकि बीच में है नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और ऐसे फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर हमें प्रोवाइड करना है। अगर हम यहाँ से गए तो 2 नंबर पाएगा, अगर इधर से आते तो 1 2, ये थर्ड पर आता, तो 2 मिनिमम है, 1 2 3 और 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन 2 ओन बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो ये 1 2 3 दोनों तरफ से क्या है, सेम पोजीशन पर है, तो 1 2 3 4 एंड 5। अब 2 और 4 पोजीशन पर क्या सब्स्टिट्यूएंट आ गया, हम इसको लिखेंगे 2,4 डाइमिथाइल, ठीक है। तो 2,4 डाइमिथाइल और टोटल 5 कार्बन है, तो पेंटेन 3 ओन, ये इसका नेम हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो इसको इसके साथ जुड़ा हुआ नंबरिंग यहां से करेंगे, क्योंकि यहां से आते तो 1 2 3 नंबर पर आता, यहां से गए तो ये फर्स्ट नंबर पर है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। सब्स्टिट्यूएंट में इसको हम फिनाइल कहते हैं, ठीक है, और 2 और 3 मतलब 1 फिनाइल प्रोपेनोन, ठीक है। यहां तो बात क्लियर है, प्रोपेनोन लिखेंगे मतलब प्रोप 1 ओन ही है। नेक्स्ट देखें तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड नॉन टर्मिनेटिंग है, बीच में है, तो इसको कम से कम नंबर देना है 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो ये 6th नंबर पर है, सब्स्टिट्यूएंट 6 मिथाइल हेप्टेन 2
ओन, 2 पर है इसका लोकेशन। अब बच्चों आप अगर देखिए यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब नंबरिंग तो कहीं से भी लिख सकते हैं, बराबर ही है, ठीक है। तो 4 कार्बन है, वर्ड रूट ब्यूट आएगा, तो ब्यूटेन। अब डबल बॉन्ड की जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है, ये कीटोनिक ग्रुप है, ये 2 और 3 के बीच में प्रेजेंट है, तो ब्यूटेन 2,3 डाईओन, ये इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहां देखें तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, तो पेंटेन 2,4 डाईओन, ठीक है। अगर आप इस एग्जांपल में देखो तो 1 2 3 इस तरफ से जाने पर भी सी डबल बॉन्ड को थर्ड नंबर मिलता है। अगर हम यहां से गए 1 2 3 ये भी थर्ड नंबर मिलता है। अब एक चीज ध्यान रखना है कि ऐसे केस में 1 2 3 4 और 5 इस वाले रूट को हम सिलेक्ट करेंगे। अगर हम यहां से लिखते, ठीक, अब यहां भी देखेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट पहले मिल गया हमें, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या 1 नंबर पर आ गया, तो जब सब्स्टिट्यूएंट भी पास में हो जाए जहां से नंबरिंग उस तरफ से करते हैं, तो देखिए तो सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहला मिला 1 पर, ठीक है। तो लिखेंगे 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो और 4 मिथाइल, ठीक है। टोटल कार्बन है 5 पेंटेन और 3 ओन, ये इसका नेम हो जाएगा। अब साइक्लिक में देखें तो साइक्लिक में बस साइक्लो लगाएंगे, साइक्लो एल्केनोन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो आप देखें फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को मिनिमम नंबर देना है, तो 1 और 2 3 और 4 कहीं से भी जा सकते थे। तब 4 पर ब्रोमीन है, 4 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेनोन, 4 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेनोन, ये इसका नेम हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये 1 और मल्टीपल बॉन्ड की तरफ चलेंगे 2 3, ठीक है, साइक्लिक है, 6 कार्बन वाले हैं, तो ये हो जाएगा साइक्लो हेक्स 3 इन 1 ओन, ठीक है। हम लोग देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को RCOOH से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। हम कार्बन के जो फंक्शनल ग्रुप है उसी के कार्बन को हम काउंट करते हुए नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम लोकेंट जो है प्रोवाइड करेंगे। जनरल जो IUPAC नेमिंग होगा इसका वो है एल्केनोइक एसिड, तो COOH को हम बोलते हैं ओइक एसिड, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अगर तो COOH इसके कार्बन को काउंट करेंगे 1 2 3 और 4, तो 4 कार्बन प्रेजेंट है, इसका नेम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो 1 2 और 3 प्रोप, ठीक है। अब डबल बॉन्ड है 2 नंबर पर, 2 इन 1 ओइक एसिड, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अगर हम यहां पर देखें, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग जो है नंबर 1 मिलेगा, 1 2 3 और 4। अब 2 पर जो ग्रुप लगा है OR ईथर वाला, एल्कोक्सी होता है, तो मिथॉक्सी, तो 2 मिथॉक्सी, ठीक है। टोटल कार्बन है 4 ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो देखो ये कार्बन है 1 और ये 2, तो 2 ही कार्बन है यहाँ पर, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप को COOH और COOH ये इस तरीके से लिखा गया है लाइन स्ट्रक्चर में। तो इथेन 1,2 डाईओइक एसिड, ठीक है, ये नेम हो जाएगा इथेन 1,2 डाईओइक एसिड। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ भी दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं। अब आप कहीं से भी जाएं दोनों तरफ से बराबर ही है, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ब्यूटेन 1,2 डाईओइक एसिड, ठीक है, ब्यूटेन 1,2 डाईओइक एसिड। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें
तो फंक्शन ग्रुप है, ठीक है, उसके कार्बन को नंबरिंग करते हैं 1 और 2। प्रिंसिपल चेन इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो 3, 4, 5 और 6 कार्बन है और 2 पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है? ये लाइन जहां पर खत्म होता है CH3 को रिप्रेजेंट करता है। इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल। टोटल कार्बन है 6, तो हेक्स डबल बॉन्ड है 5 नंबर पर, तो 5 इनोइक एसिड, ये इस कंपाउंड का नेम हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें अगर हम यहाँ पर, इसमें देख रहे हैं, ठीक है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ऑलवेज गिवन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। तो 5 पर जो रिंग लगा है साइक्लिक है, साइक्लोप्रोपाइल। 2 पर मिथाइल, साइक्लो का सी हम कंसीडर करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो 5 साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है, 5 साइक्लोप्रोपाइल, 2 मिथाइल, 5 साइक्लोप्रोपाइल, 2 मिथाइल, टोटल 7 कार्बन है, हेप्टेनोइक एसिड, ठीक है, हेप्टेनोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो 1, 2, 3 और 4 एंड 5, ट्रिपल बॉन्ड 4 और 5 कार्बन के बीच में है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इथाइल, 2 मिथाइल और बच्चों बताएं आगे क्या होगा? पेंट, पेंट और ट्रिपल बॉन्ड है 4 पर, 4 आइनोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एस्टर। तो एस्टर में क्या है? RCOOR टाइप का जनरल फॉर्मूला है, एस्टर का फंक्शन ग्रुप है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? एल्काइल, तो जो एल्काइल है और एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट, तो ये अल्काइल पार्ट, ये जो अल्काइल ग्रुप है इसको लिखते हैं। तो जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो R है इसको हम अल्काइल लिख रहे हैं, और जो C डबल बॉन्ड R, C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ जो पार्ट है एल्केनोएट आएगा। एल्केनोएट मतलब एल्केन के साथ जो एस्टर वाला बॉन्ड जो C डबल बॉन्ड O आ रहा है इसको मिला करके, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे एल्काइल एल्केनोएट, तो एल्केनोएट में ये पूरा पार्ट है, ठीक है। और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो बॉन्ड है उसको हम अल्काइल लिख रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, तो यहां पर देखिए ये अल्काइल का पार्ट हो गया और ये जो पार्ट है ये एल्केनोएट का पार्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें कितने कार्बन है? 2 हैं। तो ये नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करते हैं, 1 और 2। तो मिथाइल, ठीक है, और मिथाइल और इसको लिखेंगे हम इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट, ये मिथाइल है और टोटल यहाँ पर कार्बन है 2 है, तो एथेनोएट। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है? ये ग्रुप अल्काइल वाला इथाइल, ठीक है, तो ये बन जाएगा इथाइल और इथेनोएट, ठीक है। नेक्स्ट देखें यहां पर, ठीक है, तो अब यहां पर हम नंबरिंग लिख सकते हैं 1 और 2, क्योंकि C डबल बॉन्ड O कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसके कार्बन को भी नंबरिंग में हम काउंट करते हैं। तो 1, 2 और 3, 4 एंड 5 कार्बन का प्रिंसिपल चेन है। तो ये जो ग्रुप है ये अल्काइल है, ठीक है, अल्काइल ग्रुप है। और मिथाइल है तो इसको हम लिखेंगे मिथाइल। अब सब्स्टिट्यूएंट 2 पर है तो 2 मिथाइल, ठीक है। तो पहले अल्काइल लिखते हैं तो पता चल जाता है कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, फिर बाकी नंबरिंग लिखेंगे। तो 2 पर सब्स्टिट्यूएंट है तो 2 मिथाइल, टोटल कार्बन है 5 पेंटेनोएट, पेंटेनोएट, एल्केनोएट चलेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5 कार्बन है इस डायरेक्शन में। हम इसको लिखेंगे मिथाइल, मिथाइल और 2 इथाइल, ठीक है। पहले अल्काइल को लिखा जाता है, अल्काइल वाले पार्ट को अल्काइल, फिर वो सब्स्टिट्यूएंट वगैरह होंगे, बाकी नेमिंग आपका सेम है।
तो मिथाइल, 2 इथाइल, और हाँ इथाइल से पहले अगर देखें तो 3 पर ब्रोमीन भी है, तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखना है जो अल्फाबेट में आ जाता है, तो 3 ब्रोमो 2 इथाइल, और टोटल कार्बन है 5 पेंटेनोएट। ठीक है बच्चों, ये इसका नेम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें यहां पर, तो अभी वही तरीका है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है नंबर 1, फिर मूव करेंगे 2, 3 और 4। अब 3 पर जो 2 है, 2 पर सब्स्टिट्यूएंट लगा है साइक्लोहेक्साइल, और ये एल्काइल वाला पार्ट है, तो एल्काइल है मिथाइल और 2 साइक्लोहेक्साइल। ठीक है, तो ये रिंग एज सब्स्टिट्यूएंट है, तो साइक्लोहेक्सेन है, सब्स्टिट्यूएंट में वाइल लगा देते हैं, तो साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेनोएट, ये इसका नेम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, तो नेमिंग बच्चों हम कहां से स्टार्ट करेंगे, ये वाले कार्बन से, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए 2 पर सब्स्टिट्यूएंट है, 3 पर सब्स्टिट्यूएंट है और 6 पर है, तो 6 पर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, क्लोरीन है, तो हम यहां पर लिखेंगे, और अल्काइल ग्रुप क्या है, ये वाला जो C2H5 है जिसको हम इथाइल बोलते हैं, तो अल्काइल में यहां पर क्या हो जाएगा, इथाइल, इथाइल, ठीक है, 6 क्लोरो और 3 पर जो ग्रुप है, और 2 पर 3 और 2 पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल, टोटल कार्बन है 8 ऑक्टेनोएट। ठीक है, ये इसका नेम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, अब साइक्लिक है, इससे पहले 9th वाला देख लेते हैं, तो 9th में क्या है, अल्काइल साइक्लो एल्केनोएट, ऐसे चलेगा क्या, नहीं, आपको पता है, तो इसमें हमने बोला कि जब फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग का पार्ट हो, तब कैसे लिखते हैं, तब अब हम इसका नंबरिंग यहीं से करेंगे। ठीक है, अभी तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो इसको लिखते हैं साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, तो कार्बोक्सिलेट आता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। तो अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप साइक्लिक रिंग से जुड़ा हुआ है, तब हम उसको स्पेशल सफिक्स का यूज करते हैं, जिसमें हमने यहां पर बताया था कि यहां पर बोलेंगे अल्काइल जो कि मिथाइल है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट कहा जाएगा। कार्बोक्सिलेट लिखने का मतलब ये है कि हमने कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को नंबर नहीं लिखा है। ठीक है, तब यहां पर देखिए, तो ये अल्काइल वाला पार्ट हो गया, ये अल्काइल का, तो इसमें अल्काइल वाला पार्ट क्या है, ये रिंग है जो कि साइक्लोपेंटाइल है, तो साइक्लोपेंटाइल, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। अगर हम इस एग्जांपल में बात करें, तो अल्काइल वाला पार्ट ये जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो साइक्लोहेक्साइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलेट। बच्चों ये नेमिंग था एसिड एंड एस्टर। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ नाइट्राइल्स। तो नाइट्राइल के फंक्शनल ग्रुप में जो साइनाइड है CN है, इसमें कार्बन है, और कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखें, अगर हम यहाँ पर कार्बन 1 और मूव ऐसे करेंगे कि जहाँ पर हमें प्रिंसिपल चेन या जिसको हम पेरेंट चेन ऑफ कार्बन कहते हैं, उस डायरेक्शन में हमें चलना है। तो ये कार्बन 1 हो गया, फिर ये 2 मिलेगा, और यहाँ पर जाएंगे 3 और 4, तो 4 कार्बन का प्रिंसिपल चेन है। इसमें अगर देखें तो कार्बन 1 और कार्बन 2, ठीक है, यहाँ पर 2 ही कार्बन है, तो हम इसको लिखेंगे इथेन
नाइट्राइल, ठीक है, इथेन नाइट्राइल। यहाँ पर जो एन है उसके ई को ड्रॉप नहीं किया है, ठीक है। तो प्राइमरी सफिक्स के ई को जब हम ड्रॉप नहीं करते हैं, कब? जब सेकेंडरी सफिक्स ए, ई, ए, आई, ओ, यू या वाई से स्टार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर ई को हमने क्या है, रिटेन किया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे तो नंबरिंग लिखा हुआ है, तो 2 पर सब्स्टिट्यूएंट है 2 मिथाइल और टोटल 4 कार्बन है ब्यूटेन नाइट्राइल, ठीक है। तो CN जब सफिक्स का काम करता है तो हम उसको नाइट्राइल पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखें तो 1 और 2, अब देखो यहाँ गए तो 3, 4 और 5, अब यहाँ भी जाते हैं तो 3, 4 और 5, तो दोनों तरफ से डायरेक्शन क्या है, सेम है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हमें मिलते हैं। तो अगर आप देखें तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, तो सब्स्टिट्यूएंट में 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा 2 प्रोपाइल, तो 2 प्रोपाइल और पेंटेन नाइट्राइल, ठीक है। अगर हम इस नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल नंबर 4, तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में नंबर लिख सकते हैं 1, 2, 3 और 4, कहीं से भी लिख सकते थे हम। तो ब्यूटेन 1,4 डाइनाइट्राइल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो कंपाउंड साइक्लिक है, तो साइक्लिक में आपको एक बात ध्यान रखना है कि साइक्लिक में फंक्शनल ग्रुप रिंग से बाहर रहता है और ऐसे केस में हम फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर एक स्पेशल जो सफिक्स है वो यूज करते हैं, तो कार्ब का इस्तेमाल करते हैं, कार्बोनाइट्राइल बोलेंगे यहाँ पर इसको। तो ये हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें, ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का है, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड साइनाइड वाला, और ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप फिर मल्टीपल बॉन्ड की तरफ चलते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप आ गया और मल्टीपल बॉन्ड की चेन को जाकर के हम वहां पर नंबरिंग समाप्त करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड पर रुकेगा जाकर के। अब देख रहे हैं 2 पर और 5 पर सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 पर भी मिथाइल ग्रुप लगा है और 5 पर भी मिथाइल ग्रुप लगा है, तो हम इसको लिखेंगे 2,5 डाइमिथाइल, ठीक है, 2,5 डाइमिथाइल। अब देखिए टोटल कार्बन कितने हैं, 7 है प्रिंसिपल चेन में, हेप्ट। अब ट्रिपल बॉन्ड का जो लोकेशन है वो 6 नंबर पर है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन 6 एंड 7 नंबर, तो मिनिमम जो लोकेशन है उसको हमें लिखना है, तो हेप्ट 6 आइन, ठीक है, और CN को बोलते हैं नाइट्राइल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो आप इसको भी नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, 1, 2 और 3, 4 और 5, यहाँ पर टोटल 5 कार्बन है। 4th नंबर पर क्लोरीन और ब्रोमीन, 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो हम इसको लिखते हैं 4 ब्रोमो, ठीक है, 4 क्लोरो, 4 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 5 कार्बन है, तो पेंट 2 इन 1 नाइट्राइल, ठीक है। तो जनरली क्या लिखते हैं, एल्केन नाइट्राइल, एल्कीन नाइट्राइल, पेंटीन नाइट्राइल, अल्काइन वाई होगा, अल्काइन होगा तो YN आ जाएगा नाइट्राइल, इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अमाइड्स का, तो अमाइड में फंक्शनल ग्रुप क्या है, CONS2, कार्बन है यहाँ पर, जनरल जो IUPAC नेम होगा यहाँ पर हम इसको लिखेंगे एल्केनामाइड, ठीक है, एल्केनामाइड। तो अब आप देखते हैं तो 1 और 2 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे और इसको लिखेंगे इथेनामाइड, ठीक है। प्राइमरी जो अमाइड ग्रुप है CONS2 प्राइमरी अमाइड बोलते हैं। अब यहां पर देखें 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 कार्बन है प्रिंसिपल चेन में, और जो ग्रुप कौन सा है, अमाइड का है, तो हम इसको लिखेंगे पेंटेनामाइड,
ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। अब हमने क्या किया है, अमाइड में एक सब्स्टिट्यूशन लगा दिया है नाइट्रोजन को कि H को हटा करके। तो जैसे अब ये तो 1 डिग्री अमाइड था CONH2, और ये क्या है 2 डिग्री अमाइड है। तो अगर सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है तो इसको हम दिखाते कैसे हैं, सब्स्टिट्यूशन हुआ कहां पर है, नाइट्रोजन पर हुआ है। यहां हमने लिखने का तरीका क्या है, N। अब नाइट्रोजन से जो ग्रुप कनेक्टेड है, H को हटाकर लगाया है CH3, तो N मिथाइल और कार्बन कितने हैं 2 इथेनामाइड। तो इसको हम लिखेंगे N मिथाइल इथेनामाइड। तो N ये रिप्रेजेंट करता है कि सब्स्टिट्यूशन कहां पर हुआ है, नाइट्रोजन पर हुआ है। ठीक है। अब यहां पर देखिए, तो नाइट्रोजन पर 2 Me का मतलब क्या है, मिथाइल ग्रुप है। Me क्या रिप्रेजेंट करता है, CH3 को। ठीक है, मिथाइल को, उसका ही हमने एब्रिविएशन यहां पर लिखा हुआ है। अब देखिए नाइट्रोजन पर दोनों ही हाइड्रोजन आ गए, हाइड्रोजन हटा दिए हमने, तो 3 डिग्री का अमाइड है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, N, ठीक है, डाइमिथाइल, N डाइमिथाइल। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट को रिप्रेजेंट करेंगे, 2 बार लिखा है, मतलब 2 सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों ही हाइड्रोजन चले गए, और इथेनामाइड। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, तो यहां पर भी नाइट्रोजन पर दोनों ही H हटाए हैं, 3 डिग्री का अमाइड अभी भी है ये। अब देखिए यहां पर हम अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों डिफरेंट है। हम लिखेंगे N इथाइल, N मिथाइल। ठीक है, N इथाइल पहले आएगा, N मिथाइल, और कार्बन है 1 2 3 और 4 कार्बन है, तो ब्यूटेनामाइड। ठीक है। इस एग्जांपल की बात करें अगर यहां पर देख रहे हैं ये 1 2 और 3। अब नाइट्रोजन पर भी सब्स्टिट्यूएंट है और कार्बन पर भी है, तो पहले नाइट्रोजन वाले को लेते हैं, N मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल और प्रोपेनामाइड। ठीक है। तो N मतलब क्या, नाइट्रोजन पर प्रेजेंट है, और ये 2 जो एल्केनामाइड वाली चेन है ये उस पर प्रेजेंट है। अब देखिए अगर साइक्लिक कंपाउंड है, अगर ये साइक्लिक अमाइड है CONH2, जिसमें ये रिंग के साथ ये अटैच है, ठीक है, तो इस केस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन हम कंसीडर नहीं करते हैं, और स्पेशल जो सफिक्स है वो हम यूज करते हैं। ठीक है, जिसको हम कार्बोक्सामाइड कहते हैं। ये हो जाएगा साइक्लो पेंटेन कार्बोक्सामाइड। ठीक है, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर नाइट्रोजन पर सब्स्टिट्यूएंट आ गया है, तो लिखेंगे N इथाइल साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सामाइड। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं नेमिंग ऑफ साइक्लिक एस्टर एंड साइक्लिक अमाइड। देखिए साइक्लिक एस्टर इस तरीके से रहेगा, रिंग का पार्ट है, एस्टर ग्रुप रिंग पर प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब एस्टर में लिखते क्या, साइक्लिक एस्टर को हम लैक्टोन्स भी कहते हैं। ठीक है। और जो नेमिंग है IUPAC में, उसमें लिखेंगे 2 ऑक्सासाइक्लो एल्केनोन्स। तो एल्केनोन जो पार्ट होगा वो रिंग को रिप्रेजेंट करेगा, जितने मेंबर की होगी। ठीक है। और ऑक्सा रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन को। तो नंबरिंग का तरीका यही है, 1 2 3 4। ठीक है। तो 4 का रिंग है ये, और ऑक्सीजन भी रिंग का पार्ट है। तो यहां पर लिखते हैं तो 2 ऑक्सासाइक्लो, और 4 मेंबर्ड का रिंग है, तो यहां पर रिंग का जो नंबर है उसको एल्क में डाल देते हैं, तो 2 ऑक्सासाइक्लो ब्यूटेनोन। ठीक है। तो 2 ऑक्सासाइक्लो ब्यूटेनोन। अब यहां पर देखें तो वही है नंबरिंग, वैसे ही 1 2 3 4 और 5 देखेंगे इसको, 2 ऑक्सासाइक्लो पेंटेनोन। ठीक है। ठीक है, जितने मेंबर की रिंग होगी वो एल्क वाले पार्ट में आता है, वर्ड रूट वाले पार्ट में आता है।
यहाँ भी देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 ऑक्सा साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूएंट वगैरह भी है तभी पैटर्न वैसे ही रहेगा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 2 ऑक्सा पहले आता है, तो 2 ऑक्सा, ठीक है। अब 3 पर मिथाइल है, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, तो एस्टर के केस में ऑक्सीजन होता है तो हम ऑक्सो लिखते हैं। अमाइड अगर है, साइक्लिक है, तो अमाइड के केस में क्या नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन के लिए एजा का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखें अगर, तो 1 2 3 4, ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, 2 एजा साइक्लो और ब्यूटेनोन। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो 2 एजा साइक्लो पेंटेनोन। ठीक है, बस पूरा नेमिंग सेम रहेगा, एस्टर जैसा ही है, बस यहां पर क्या है, एजा लगेगा, वहां पर हम जो है ऑक्सा का यूज कर रहे थे, तो ये आ जाएगा 2 एजा साइक्लो हेक्सेनोन। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें, यहां मिलेगा 1 2 3, तो 2 एजा 3 मिथाइल साइक्लो हेक्सेनोन। ठीक है, यहां पर बच्चों देख लीजिए, ये पहले M आएगा तो इसको हम पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, ये बन जाएगा 3 मिथाइल 2 ऑक्सा अल्फाबेटिक ऑर्डर में साइक्लो हेक्सेनोन। ठीक है, ये था नेमिंग ऑफ साइक्लिक एस्टर एंड अमाइड। जो हम देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन, एमीन्स। एमीन्स की नेमिंग कैसे करते हैं, जनरली क्या है, RNH2, NH2 फंक्शनल ग्रुप है और R अल्काइल का पार्ट होगा, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हो सकता है। अब हम देखते हैं इसमें जनरल जो IUPAC नेम होगा, एल्केनामाइन। एल्केनामाइन लिखेंगे हम इसको, एल्केन और अमाइन। ठीक है, अब नाइट्रोजन है से जो हाइड्रोजन अटैच है, तो एमीन प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्सरी भी। तो प्राइमरी एमीन में NH2 मिलेगा, सेकेंडरी एमीन में NH मिलेगा और टर्सरी एमीन क्या होगा, N, और उससे हमें 3 अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे। तो अगर सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब सेकेंडरी एमीन है, हम लिखते हैं N अल्काइल एल्केनामाइन। ठीक है, अगर दोनों ही हाइड्रोजन हमने हटा दिए हैं तो N, डाई अल्काइल एल्केनामाइन लिखेंगे, जैसे हमने अमाइड में भी देखा था। तो हम देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन हटाया है तो N अल्काइल लिखते हैं, अगर हमने दोनों ही हाइड्रोजन हटा दिए हैं तो N, डाई अल्काइल लिखते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके से हमें यहाँ पर पैटर्न देखने को मिलेगा। तो एक एक करके हम देखते हैं यहाँ पर। तो पहले है NH2, तो NH2 फंक्शनल ग्रुप है, उससे जुड़ा हुआ ही कार्बन को हम नंबर लिखते हैं। ठीक है, एक ही कार्बन है तो मीथेनामाइन। ठीक है, अब दूसरे में देखते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट आ गया है। अब इसमें चूंकि इस NH ग्रुप के बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ कार्बन सेम है, तो किसी को भी हम सब्स्टिट्यूएंट मान सकते हैं और किसी को प्रिंसिपल चेन में कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम N मिथाइल मीथेनामाइन। ठीक है, तो N मिथाइल का मतलब है नाइट्रोजन से मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, अब यहां पर भी CH3 और CH3 है। ठीक है, तो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ प्रिंसिपल चेन देखें तो सभी जगह 1 कार्बन का है, तो यहाँ पर N, डाई मिथाइल वाला, डाई अल्काइल वाला पैटर्न चलेगा। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे N, डाई मिथाइल मीथेनामाइन। ठीक है, तभी तो कार्बन सब जगह एक थे, तो हमने यहाँ पर इन दोनों को सब्स्टिट्यूएंट मान लिया और एक को जो है वर्ड रूट वाले पार्ट में डाल दिया, एल्केनामाइन वाले में। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें इस वाले केस में, तो यहाँ पर बच्चों ध्यान देना है, ये 2 कार्बन है,
यहाँ पर 1 कार्बन है, ये 1 कार्बन है, तो N, N जो अल्काइल ग्रुप है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें कम कार्बन रखना है, और एल्केनामाइन वाला जो पार्ट है ये वर्ड रूट का है, इसमें ज्यादा कार्बन रखने हैं। तो आप देखिए ये 2 पार्ट है, तो ये एल्केनामाइन का पार्ट है, ठीक है, और ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। तो नेमिंग कैसे करेंगे हम यहाँ पर, N, N डाइमिथाइल, ठीक है, और इथेनामाइन, ठीक है, N, N डाइमिथाइल इथेनामाइन, ये नेम हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, यहां भी देखिए ये 1 कार्बन है, तो N एल्काइल वाले पार्ट में आएगा, ये 2 कार्बन वाला ग्रुप है, ये भी N एल्काइल वाले पार्ट में आएगा, लेकिन ये क्या 3 कार्बन वाला ग्रुप है, तो 3 कार्बन वाले ग्रुप को हम पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन बनाएंगे, ठीक है, और ये 1, 2, 3 प्रोपेनामाइन में आएगा, और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। और सब्स्टिट्यूएंट बने तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें जैसे लिखते थे वैसे लिखेंगे, तो इथाइल पहले और मिथाइल बाद में, इसको लिखेंगे N इथाइल, N मिथाइल प्रोपेनामाइन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें यहां पर, तो जैसे फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है इसको मिनिमम नंबर हमें देना है 1, 2 और 3, और कार्बन की प्रिंसिपल चेन की तरफ हमें चलना है, तो 2 मिथाइल प्रोपेनामाइन, ठीक है। अगर हम यहां पर देखें, यहां भी वही है, कार्बन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसका मिनिमम लोकेशन होना चाहिए, मिनिमम लोकेट हमें देखना है, ये 1, 2 और 3, ये हो जाएगा प्रोपेन टू अमीन, प्रोपेन टू अमाइन, ठीक है। अगर अब इस केस में देखते हैं NH2 ग्रुप साइक्लिक वाले रिंग से अटैच है, तो ये 1 पर ही है, तो हम इसको बोलेंगे साइक्लो हेक्सेनामाइन, ठीक है। तो हेक्सेनामाइन 6 कार्बन है, साइक्लिक है, तो हम यहाँ पर प्रीफिक्स साइक्लो यूज करेंगे, तो साइक्लो हेक्सेनामाइन। अब यहाँ देखते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप अभी की नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे, और प्रिंसिपल चेन की तरफ हमें चलना है, तो ये 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, यहाँ पर 5 कार्बन आ गए, तो हम लिखते हैं N, N। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन पर भी प्रेजेंट है, वो कार्बन पर भी CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो सबको एक साथ लिख देते हैं N, N, फिर लिखेंगे हम यहाँ पर 2, 2, ठीक है। अब ये CH3 है, तो टेट्रा मिथाइल, ठीक है, टेट्रा मिथाइल और पेंटेनामाइन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर वही फंक्शनल ग्रुप जो एमीन है, जहां से जिस कार्बन से होगा उसको कम से कम नंबर देना है, तो हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4 और 5, और प्रिंसिपल चेन इस तरफ है, 5 कार्बन है, यहां चलते हैं। अब देखिए क्लोरीन है और नाइट्रोजन पर जो ग्रुप लगा हुआ वो CH3 है, क्लोरीन का क्लोरो पहले आएगा, और नाइट्रोजन वाला जो CH3 है मिथाइल, वो अल्फाबेट में क्या बाद में आता है, तो जो पहले आएगा उसको पहले लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, तो 4 क्लोरो, ठीक है, 4 क्लोरो N मिथाइल और पेंटेनामीन, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो साइक्लिक है, इसी तरीके से हम इसकी नेमिंग करेंगे, ठीक है, साइक्लिक है वैसे ही नेमिंग करेंगे, तो ये बन जाएगा N, N डाइमिथाइल, N, N डाइमिथाइल और साइक्लोपेंटेनामाइन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहां पर
देखिए नाइट्रोजन, जैसे यहाँ पर इस तरीके से ग्रुप लगा हुआ था, यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड है, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है यहाँ पर। देखो कैसे करेंगे हम, तो वही है प्रिंसिपल चेन हमें देखना है, और जो फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन से जुड़ा है उसको कम से कम लोकेशन प्रोवाइड करनी है। तो आप देखिए अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 और 6, तो प्रिंसिपल चेन में 6 कार्बन मिलते हैं, और जो एमीन का जो फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन से जुड़ा है उसको नंबर 3 मिला। अगर आप यहाँ से जाते तो 1 2 3 और 4 मिलता, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को मिनिमम नंबर प्रोवाइड करना है, जो कि मिला। अब सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, सेकेंडरी एमीन है, और 5 नंबर पर भी ये ग्रुप प्रेजेंट है जो कि क्या है, इथाइल है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले मिलेगा और मिथाइल क्या है, बाद में मिलेगा। तो ये लिखेंगे हम यहाँ पर N इथाइल और 5 मिथाइल, ठीक है। टोटल कार्बन है 6 हेक्सेन। अब देखिए एमीन कहां पर है, 3 पर है, हेक्सेन 3 अमीन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो यहां पर देखिए दोनों कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, बराबर है, और डाई अमीन है, जैसे अल्कोहल में करते थे वैसे ही अमीन में भी नंबरिंग कर सकते हैं। ये है इथेन 1,2 डाई अमाइन, ठीक है, इथेन 1,2 डाई अमाइन। अब अगर हम यहां पर देखें तो फंक्शनल ग्रुप और अनसैचुरेशन है, तो फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रेफरेंस मिलता है, तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। क्या हो जाएगा, ब्यूट 3 इन 1 एमीन, ठीक है, ब्यूट 3 इन 1 अमीन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। यहां पर देखिए फंक्शनल ग्रुप NH2 लगा हुआ है, ये जिस कार्बन से अटैच है इसको हमें मिनिमम नंबर प्रोवाइड करना है। तो आप देखें तो ये पास में यहीं से पड़ेगा 1 2 3 4 5 एंड 6, यहां से जाते तो 1 2 3 और 4 नंबर पर मिलता। अब हम देख रहे हैं 2 और 4 पर क्या है, ब्रांचिंग है, जो कि मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2,4 डाई मिथाइल, 2,4 डाई मिथाइल। टोटल कार्बन है 6 हेक्सेनामाइन, हेक्सेन और 3 एमीन, ठीक है। NH2 ग्रुप थर्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसका लोकेशन क्या है, लोकेट जो नंबर है वो 3 है, तो 2,4 डाईमिथाइल हेक्सेन 3 अमाइन। बच्चों हम देखते हैं नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड की नेमिंग से पहले हम देख लेते हैं कि एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, ठीक है। तो एनहाइड्राइड बनते कैसे हैं, हमने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड RC≡OH, ठीक है। तो देख रहे हैं इस एसिड का नाम है एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड। हमने इस एसिड के 2 मॉलिक्यूल ले लिए सेम एसिड के, तो HOC≡O और R, ठीक है। हमने क्या किया, यहां से वाटर को रिमूव कर दिया, हमने रिमूव किया वाटर को, ठीक है। तो वाटर के रिमूव करने के बाद हमें मिला RC≡O, OC≡O और R। तो जो एसिड है वाटर को रिमूव करने से हमें मिलता है एनहाइड्राइड। तो अगर किसी एसिड से वाटर को रिमूव कर दे तो एनहाइड्राइड बन जाएगा। तो ये बन गया एल्केनोइक एनहाइड्राइड। तो आप देख रहे हैं कि एसिड की जगह पर हम एनहाइड्राइड लिख देते हैं। इसी तरीके से एनहाइड्राइड का जो जर्नल IUPAC नेम है वो आता है एल्केनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब क्या है, जो एनहाइड्राइड बना है अगर आप इसको तोड़ दें इस तरीके से, आप यहां से तोड़ दें या इसको यहां से तोड़ दें, कैसे, वाटर रिमूव किया है, वाटर ही मिला दें इसमें, रिवर्सिबल करा दें इसको, तो मतलब यहाँ पर H लगा दें, यहाँ पर OH लगा दें, तो ऑक्सीजन वाले पार्ट में हाइड्रोजन लगा दें, और कार्बन वाला जो C≡O वाला पार्ट है उसमें OH लगा दें, ये बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर एसिड लिए हैं और वाटर को रिमूव करते हैं तो एनहाइड्राइड बनता है,
अगर हम पानी मिला दें तो ये वापस क्या है, एसिड बन जाता है। आप एसिड से एनहाइड्राइड और एनहाइड्राइड से एसिड बना सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों ही एसिड सेम है क्योंकि R और R ये अल्काइल वाला पार्ट है और दोनों ही अल्काइल ग्रुप यहाँ पर क्या है, सेम है। हम डिफरेंट एसिड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट एसिड में हमने लिखा RC≡OH प्लस HOC≡O और R'। अभी हमने क्या किया, तो डिफरेंट एसिड ले लिए। अब इन डिफरेंट एसिड से हमने H2O रिमूव कर दिया, ठीक है। अब बनेगा RC≡OC≡O और R', ठीक है। अब यहाँ पर अल्काइल पार्ट क्या डिफरेंट है, यहाँ पर दोनों में अल्काइल पार्ट क्या है, सेम है। तो अगर अल्काइल पार्ट सेम होगा तो हम इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, ठीक है। और ऐसे केस में जो एनहाइड्राइड बना है दोनों अल्काइल पार्ट क्या डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट एसिड से बना है, तो ये हो जाएगा अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, ठीक है। तो हम एनहाइड्राइड सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और एनहाइड्राइड क्या है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। अब आप इसको देखिए, जैसे हमने इसे साइक्लिक ले लिया, ये ऐसा है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ऐसे एसिड को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, जिसमें मतलब नेमिंग में हम कार्बन को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे लिख लेते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका हमने यहाँ पर IUPAC नेम लिखा हुआ है। अब आप H2O रिमूव कर लीजिए, तो अगर H2O रिमूव करते हैं तो ये क्या है, इस तरीके से वाटर रिमूव हो जाएगा और ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, कुछ ऐसे मिलेगा हमें। तो C≡O और ये ऑक्सीजन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, एसिड की जगह एनहाइड्राइड, तो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, ठीक है। अगर मान लो हमने कुछ ऐसे एसिड लिए हैं, C≡OH प्लस HOC≡O, ये 4 मेंबर वाली हमने रिंग लगा दी, तब 3 मेंबर वाली लगा दी। तो आप H2O रिमूव करते हो तो एनहाइड्राइड बन जाएगा 3 मेंबर वाला, C≡O और ये 4 मेंबर रिंग इस तरीके से कनेक्टेड हो जाएगी, ठीक है। ये जो एसिड है आप देख रहे हो, ये एसिड कौन सा है, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड और साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये उसी से बना हुआ है, एनहाइड्राइड है। तो आपको इसका एसिड बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से H लगा दें और यहाँ पर OH लगा दें, तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगाएंगे और C≡O के साथ OH ग्रुप लगा दें तो हमको ये एसिड मिल जाएगा। तभी हमने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। अब हम देखते हैं इनका नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो फॉर्मेशन के बाद हम देखते हैं नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में नेमिंग अगर देखें, ये रहा, ये आप देख रहे हैं टर्मिनल CH3 को रिप्रेजेंट करेगा, ये CH3 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो एनहाइड्राइड में देखें, हम नेमिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर ये पार्ट अल्काइल वाला दोनों तरफ सेम है तो सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, अगर अल्काइल वाले पार्ट डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पार्ट CH3 बिल्कुल सेम है और इस एग्जांपल में भी ये वाला पार्ट क्या है, सेम है। तो अगर सेम पार्ट है तो एनहाइड्राइड सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, तो इसके लेफ्ट में और इसके राइट में क्या 2 कार्बन है, सिमेट्रिकल है।
यहाँ पर देखिए तो 1 2 3 3 कार्बन यहाँ पर है, 1 2 3 3 कार्बन यहाँ पर है, ये भी सिमेट्रिकल है। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो 1 और 2, यहाँ 2 कार्बन दिख रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है 1 2 और 3, ये 3 कार्बन है। अगर कार्बन की संख्या लेफ्ट और राइट में बराबर है तो सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड होगा। अगर कार्बन की संख्या लेफ्ट और राइट में क्या है, सेम नहीं है, तब वो अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड होगा। ठीक है, ठीक है, यहां भी देखिए 1 कार्बन, ये 1 कार्बन है, ये क्या है, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है। ठीक है, अब हम लिखते हैं इसका नेम। तो अगर हम नेम की बात करें तो ये 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट हम क्या यूज करते हैं, एथ। ठीक है, अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब सेमी एसिड से बनेगा, इसका नेम हो जाएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब इसकी बात करें, यहां भी देखो दोनों तरफ कार्बन की संख्या क्या समान है, मतलब ये सिमेट्रिकल है, सेम एसिड से बना होगा। 3 कार्बन के वर्ड रूट को हम बोलते हैं प्रोप, ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब यहां देखिए 1 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन को हम बोलते हैं मेथ। ठीक है, एनहाइड्राइड है, ये बन जाएगा मिथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब अगर आप यहां पर देखिए कार्बनों की संख्या समान नहीं है, समान न होने की वजह से क्या है, अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। और अनसिमेट्रिकल का मतलब ये 2 डिफरेंट एसिड से बनेगा, तो दोनों ही एसिड के नेम यहां पर चलेंगे। तो 2 कार्बन के लिए एथ वर्ड रूट है और 3 कार्बन के लिए प्रोप वर्ड रूट है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले होगा उसको लिखा जाएगा। तो पहले क्या है, 2 कार्बन, ये हो जाएगा इथेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है बच्चों, अगर आप अब यहां पर देखें, यहां पर देख रहे हैं कि 1 2 3, यहां पर 3 कार्बन है, और यहां पर देखिए 1 2 3 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन का वर्ड रूट है ब्यूट, और 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या है, प्रो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्यूट वाला पहले आएगा, बी पहले आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है बच्चों, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं, यहां देखिए 1 2 3 कार्बन है, यहां पर 1 2 2 कार्बन है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल है और सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है। तो ऐसे केस में हम कार्बन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट करते हैं, 1 2 और 3। तो यहां पर क्या है, 2 ब्रोमो, ये हो जाएगा 2 ब्रोमो इथेनोइक। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, और ये हमने लिखा C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O, और ये रिंग है 4 मेंबर्ड की। अब इसका नेमिंग देखना है, इसके लिए वही है। अब साइक्लिक है, तो साइक्लिक में आप देख लीजिए इसका करस्पॉन्डिंग जो एसिड है वो बना लेते हैं हम। यहां से थोड़ा ये इसको भी एसिड बना दीजिए, इस ग्रुप को भी एसिड बनाना है, दोनों ग्रुप को COOH में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एसिड है ये बन गया C डबल बॉन्ड OH, और दूसरे वाले का भी एसिड बना लीजिए आप। ठीक है, दोनों एसिड बन गए। अब एसिड में इसका नेम क्या है, साइक्लो प्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और इसका नेम क्या होगा बच्चों, साइक्लो ब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब ये चूंकि एनहाइड्राइड है, इन्हीं एसिड के से क्या है, वाटर को रिमूव करके ये बनता है, आपको पता है। अब नेम देखिए,
साइक्लो, पहले बी आएगा उसको लिखेंगे ब्यूटेन कार्बोक्सिलिक, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, जैसे ये एक पर खत्म हुआ वैसे ही साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक, इसके साथ लिख देता हूं यहां पर साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक। अब आ जाएगा क्या, एनहाइड्राइड, ठीक है। इस तरीके से नेम लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने इस तरीके का एग्जांपल लिया जो अभी एनहाइड्राइड बनाया था ये, अब इसका नेम नहीं लिखना है तो इसका नेम भी हम लिख सकते हैं। इसमें भी आप करस्पॉन्डिंग एसिड बना दीजिए, एनहाइड्राइड के बॉन्ड को कहीं से तोड़ दीजिए इस तरीके से कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को, ठीक है। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एसिड है मिला C11OH और C11OH, ठीक है। इसमें से भी हम बना सकते हैं। तो आप देखिए इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 और 2। अब नेम देखिए, साइक्लिक है तो कार्बन फंक्शन को काउंट नहीं करते, और स्पेशल जो सफिक्स है हम कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर यूज करेंगे, तो हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इस एनहाइड्राइड की बात करें तो हो गया 1, 2, ठीक है। 1 और 2 से ही रिंग से कनेक्टेड है, हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह क्या आ जाएगा, एनहाइड्राइड। ये बन जाएगा साइक्लो हेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। और देख लेते हैं। अब रिंग साइज हमने 4 मेंबर की कर दी, कोई दिक्कत नहीं। 6 की है तो हेक्सेन आएगा, 4 के लिए क्या है, ब्यूटेन यूज कर लेंगे। इसका नेम बता दें बच्चों, क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ये हो जाएगा। अब आगे हमने इसमें सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, ऐसे करके ग्रुप आ गए C11O, C11O और O। तो सब्स्टिट्यूएंट होंगे तभी भी नंबरिंग तो हमें फंक्शन ग्रुप की तरफ से स्टार्ट करनी है 1, 2, 3 और 4, ठीक है। 1, 2, 3 और 4 फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन को जिनसे कनेक्टेड है 1, 2 देना है, फिर आगे बढ़ना है। अब ये 3 और 4 पर सब्स्टिट्यूएंट है तो 3, 4, ठीक है, डाई मिथाइल। अब बाकी तो नेम सेम ही रहेगा, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो यहां पर हम साइक्लोब्यूटेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड 1, 2 नाम लिखे तो अंडरस्टूड है कि ये 1, 2 से कनेक्टेड होते हैं। तो 3, 4 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। बच्चों हम आगे का टॉपिक नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेमिंग ऑफ एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड में क्या है, RC11OCl मिलता है, और जनरल जो IUPAC नेम है इसका एल्किनोइल क्लोराइड हम पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अब अगर हमने लिखा है यहाँ पर HC11OCl तो एल्क वाले पार्ट में क्या 1 कार्बन है कि बन जाएगा मिथेनोइल क्लोराइड, ठीक है। अब हमने जैसे लिखा है CH3 C11OCl
यहाँ पर क्या 2 कार्बन आ गए, तो ये बन जाएगा बच्चों इथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं CH3 CH CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OCl, तो फंक्शनल ग्रुप है कार्बन कंटेनिंग, कार्बन को काउंट करते हैं नंबरिंग में, 4 कार्बन है, तो यहां पर देख रहे हैं तो 3 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट आ गया, 4 कार्बन है, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, अब अगर हम इस तरीके से लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 Cl C डबल बॉन्ड OCl, तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसके कार्बन को हम काउंट करते हैं, मिलेगा 1 2 3 और 4 कार्बन है टोटल। अब देखिए तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल 4 कार्बन है, ब्यूट 3 इन और COCl जो है ये क्या होता है, ऑयल क्लोराइड, तो इनोइल क्लोराइड ये इसका नेम हो जाएगा। तब कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, अल्काइल वाले पार्ट में सैचुरेशन अनसैचुरेशन सब्स्टिट्यूएंट वगैरह हो सकते हैं, तो बाकी पैटर्न सब में क्या है, सेम रहता है। एक साइक्लिक में देख लेते हैं, हमने COCl लिखा है, तो साइक्लिक वाले केस में हम इसको पढ़ते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, ये क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड।